नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर। ठीक है, जड़ की संरचना देखेंगे, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं एग्जिस्ट करती हैं, कितनी कोशिकाएं उसके अंदर रहती हैं, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देखो, जितना भी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ बायोलॉजी में, याद रखिएगा मैं आपको NCERT पैटर्न से पढ़ाता हूँ। ठीक है, NCERT की बुक रहती है मेरे पास। ठीक है, उसके बाहर मैं नहीं जाता हूँ, बाकी मेरे पास रेफरेंस बुक भी रहती, जैसे मैं आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास रेफरेंस बुक है बायोलॉजी की। ये सिर्फ 2 नहीं है, अभी और रखी हैं। ठीक है, अभी उस कमरे में रखी हैं, अभी उस साइड रखी हुई हैं, ढेर सारी मेरे पास बुक रखी हुई हैं। ठीक है, टोटल आपको NCERT की बुक सबसे पहले रखता हूँ, बाद में रेफरेंस बुक। ठीक है, NCERT से पढ़ाता हूँ। आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से, ठीक है, अगर आपके बोर्ड में NCERT चलती है ना, और चलती ही होगी नो डाउट, आप बिल्कुल आसानी से आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिना कोई क्वेश्चन किए। ठीक है, दूसरी बात, NCERT पढ़ने से आपका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, अगर आप बाद में मेडिकल की तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर आप बाद में नीट की तैयारी करेंगे ना, तो नीट में वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कहाँ से? NCERT में। जैसे आपने देखा, जो 7 मई 2023 को जो नीट का एग्जाम हुआ है, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब NCERT के थे। ठीक है, सब NCERT क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए, जैसे हम देखते हैं, ये है हमारा पौधा। ठीक है, ये है जड़ हमारी। ये देखिए, ये जड़ है। ठीक है, पौधा बना देते हैं पहले। ये देखिए, ये पौधा है, ये हमने देखा जड़। ये क्या है? ये है अब हमारी जड़। रूट हमारी नहीं, मतलब पौधे की जड़ है। किसकी है भैया? पौधे की। ना ही हमारी है ना ही आपकी, पौधे की जड़ है। ठीक है, ये देखिए, ये जड़ के बाहर ये ब्लू कलर से ये एक निकला हुआ है, जिसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल रोम। ठीक है, रूट हेयर के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको एपिडर्मल हेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूट हेयर। ठीक है, मूल रोम। इसी मूल रोम से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अगर आप बताइए, ये जड़ है, मैं इस जड़ को यहां से काट दूं, काट दिया, जैसे ये जड़ है, मैंने ऊपर से इसको काट दिया। काटने के बाद मैंने आपको इस तरीके से कुछ दिखाया, सामने से दिखाया, तो ये कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? ये गोलाकार दिखेगा कि नहीं? बताइए, गोलाकार दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना? गोलाकार दिखेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ या ना? आपने बोला हाँ भैया, गोलाकार ही दिखेगा। ठीक है, चलिए, गोलाकार दिखा, गोलाकार दिखा। इंक डाल लेते हैं पहले भाई, फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंक इसमें कम है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है, मेरा हौसला बड़ा है ना? सच में यार, मुश्किल है उसके लिए कुछ नहीं है जीवन में, बहुत अच्छी जिंदगी है। ठीक है, आराम से अच्छे से जियो, मस्ती से। ठीक है, चलिए देखिए, बाहर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई गई। ये देखिए, ये कुछ सेल्स हैं। ये देखिए, देखा? ठीक है, ये बाहर की कोशिकाएं हैं आपकी। ठीक है, और इन बाहर की कोशिकाओं को बोलते हैं
एपिडर्मिस सेल। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं एपिडर्मिस। यहां पे ऐसे लाखों की संख्या में मूल रोम निकले रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कोशिका को हमने क्या बोला? इस कोशिका को हमने बोला एपिडर्मिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बाह्य त्वचा। क्या है ये है आपकी बाह्य त्वचा, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। ये परिपक्व द्विबीजपत्री पौधा की जड़ है, ठीक है, परिपक्व द्विबीजपत्री पौधे की जड़ एपिडर्मिस। ये क्या है हमको देखने को मिला? इसको बोलते हैं एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर, ठीक है, मूल रोम, ठीक है। तो मूल रोम से जल अवशोषित हुआ, जल आया, कहां गया? एपिडर्मिस में गया। कहां पर गया? तो वो गया आपका एपिडर्मिस में। अब एपिडर्मिस के अंदर भी एक लेयर है, ये देखिए, यहां पर भी कोशिकाएं हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद ये जो आपको अंदर वाली लेयर देखने को मिली, ये देखिए, इस लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जल पहले एपिडर्मल हेयर से एपिडर्मिस में आया, बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा के बाद जल आया कॉर्टेक्स में, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? बिल्कुल एक पतली झिल्ली, ये देखिए, ठीक है, ये एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। कॉर्टेक्स के बाद हमको एक फिर कोशिकाओं से भरी एक संरचना देखने को मिलती है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये देखिए, इन कोशिका को बोलते हैं एंडोडर्मिस, अंतः त्वचा। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतः त्वचा, ठीक है। क्या बोला इसको हमने? इसको हमने बोल दिया एंडोडर्मिस, अंतः त्वचा, ठीक है। अब इस अंतः त्वचा के अंदर ही मेन चीजें होती हैं, ठीक है। मेन चीजें यहां पर क्या होंगी? ये देखिए, कुछ ऐसे संरचना में यहां पर जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या हैं? ये तो इनको बोलते हैं जाइलम, जाइलम टिश्यू हैं, ठीक है। ये एपिडर्मिस टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, एंडोडर्मल टिश्यू है, ठीक है। और जाइलम के यहीं बगल में ही ऐसे करके यहां पर ध्यान से देखना, बिल्कुल कोई कठिन ये है ही नहीं, बहुत सिंपल है। ये जो है, ये हैं आपके फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है? डाइकॉट के बीच में यहां पर पिथ होता है। क्या होता है? पिथ, ठीक है। तो डाइकाट में, डाइकॉट जो है रूट में जो पिथ होता है, वो पिथ क्या करता है? वो पिथ फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज, और ये वेस्ट मटेरियल स्टोरेज का काम करता है। ध्यान से सुनना, फूड स्टोरेज और वेस्ट मटेरियल स्टोरेज का काम करता है। लेकिन यही पिथ जो मोनोकाट प्लांट में होता है, मोनोकाट की जो रूट में जो पिथ पाया जाता है, वो पिथ क्या करता है? क्या करता है वो पिथ? तो वो पिथ करता है सिर्फ फूड स्टोरेज का काम। लेकिन डाइकॉट में क्या करता है? फूड स्टोरेज के साथ साथ वेस्ट मटेरियल का भी स्टोरेज करता है, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि ये जो
ये एंडोमेट्रियम है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो अंतर वाली लेयर है ना, इसको बोलते हैं परिरंभ, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीसाइकल, पेरीसाइकल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिरंभ, पेरीसाइकल, ठीक है। अब इस पेरीसाइकल के ही अंदर ही जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं, संवाहिनी तंत्र, ठीक है, पाया जाता है। डन, बताइए समझ में आया? जो टिश्यू नीचे पाए जाते हैं जाइलम के उसको बोलते हैं प्रोजाइलम, क्या बोलते हैं? प्रोजाइलम। और जो ऊपर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मेटाजाइलम, है ना? क्या होता है? जो टिश्यू नीचे पाए जाते हैं उनको बोल देते हैं प्रोजाइलम, जो ऊपर पाए जाते हैं उनको बोल दिया आपने मेटाजाइलम, ठीक है। अब इसी आपकी जो पेरीसाइकल है, ठीक है, कौन सी, एक सेकेंड, इसी एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है। इसी एंडोडर्मिस में, ये हमने देखा कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये हमने देखा, ठीक है। एंडोडर्मिस की लेयर के बाद हमने देखा यहाँ पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई गई, ठीक है। क्या होता है इसी एंडोडर्मिस में, क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कौन सी स्ट्रिप? तो कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, सॉरी, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका? डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है, ठीक है। इसी के अंदर ये जो सारी चीजें होती हैं ना, ये जो देखो ये चीजें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल बोल दिया हमने। जाइलम टिश्यू में क्या होता है? तो हमें पता है कि जाइलम टिश्यू जो होता है उसमें जल का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट इन वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स, ठीक है। जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? वाटर, जल और खनिज, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, वो सॉरी सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी आयंस हो गए, ठीक है। इन्हीं आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। देखो जाइलम नाम है ना, जाइलम, हिंदी से क्या लिखोगे इसको? जाइलम, जाया ना, जा से मतलब जाइलम मतलब जल का परिवहन, बस हमेशा याद रखना। आपको बताऊं जब मैं 12th में पढ़ता था तो मैं हमेशा, जब भी मेरे को टीचर कोई चीज़ समझाते थे, ठीक है, भले वो ना समझा पाए या वो कैसे भी समझाएं, मेरे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ ट्रिक भिड़ा करके समझ लेता था, ठीक है। और मुझे याद है जब मेरा प्रैक्टिकल हो रहा था 12th में, तो एक मेरा दोस्त था, वो बहुत बदतमीज टाइप का था पूरे क्लास में, अभी उसका मैं नाम नहीं लूँगा है ना, नहीं तो वो वीडियो उसके पास भी पहुँच सकता है, ठीक है। लेकिन हिंट दे रहा हूँ, वो अभी इस समय जर्नलिज्म कर रहा है, अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको याद होगा, ठीक है। तो वो क्या था, उसको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया, मैं नीचे बैठा था, उससे पूछा गया बताओ जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। तो इतना तो खैर पता ही था, जाइलम फ्लोएम पौधों में पाए जाते हैं, तो बताया पौधों में पाए जाते हैं, ये टिश्यूज होते हैं, ठीक है। बोले जाइलम का काम बताओ, फ्लोएम का काम बताओ। और टीचर इतना बोल दिया, अगर तुम इसको बता दिए तो फुल में फुल नंबर तुमको देंगे। तो भाई अब इसकी जो है बिल्कुल खड़ा है, ऐसे सोच रहा है क्या है क्या। नीचे बैठा था, मैंने बताया इसको, देख जाइलम मतलब जल, जल को ले जाता है, और फ्लोएम मतलब खाद्य पदार्थ, फूड को ले जाता है, फल को। तो फिर ये बोला तुरंत, जाइलम मतलब जल, जाइलम क्या होता है? जल का परिवहन करता है सर, और फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। इसने बता दिया, बोले अरे वाह तू तो पढ़ने लगा भाई। इसको ऐसे बोल के हाथ रख के बोले जा, चला गया। बाद में मेरी बारी है, पता नहीं मेरे से क्या पूछे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो इंसिडेंट मेरे को याद है ना। तो जो जाइलम टिश्यू होता है वो जल का परिवहन करता है, ठीक है। और जो फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम मतलब होता है फल। फल को हम कैसे, मतलब किस प्रयोग में लाते हैं? फल को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं ना फल को। तो फ्लोएम टिश्यू मतलब क्या करता है? वो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, ठीक है। पत्तियों में जो खाना बनता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा कहाँ पर पहुँच जाता है? जड़ में पहुँच जाता है, ठीक है। जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू, जाइलम में जो गति होती है वो एक दिशी होती है, इधर से इधर ऊपर को ही जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू की जो
ट्रांसपोर्ट की जो गति होती है, ठीक है, वो बहुदिशीय होती है। ऊपर से नीचे आ गया, कभी नीचे से फिर ऊपर चला गया। पत्तियां झड़ गई, खाना जड़ में था, पत्ती बोले भाई खाना भेज, खाना भेज। ऊपर से कॉल आ गया, तने ने कॉल किया, जड़ क्या कर रही है, खाना भेज। जड़ ने बोला अच्छा ठीक ठीक भैया, तुरंत भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ, बस 2 मिनट में, ठीक है। अब ऐसे जड़ नीचे बैठा है, चुपचाप सो रहा है। जड़ ने तुरंत फोन लगाया, हेलो, हाँ पत्ती, हाँ पत्ती, पत्ती नहीं बोल रही हो, फिर कौन बोल रही हो, सूखी पत्ती बोल रहे हो, अच्छा सूखी पत्ती मतलब पेड़ से नीचे गिर गई, अच्छा ठीक ठीक, रखो रखो रखो। फोन लगाओ हरी पत्ती के पास, 1 2 हरी पत्ती लग गया। हाँ हेलो हरी पत्ती, हाँ कहाँ हो तुम, पेड़ के सबसे ऊपर हो, अच्छा अच्छा एक काम करो, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, खाना भेज दो, खाना। खाना किससे भेजोगे, किससे, अच्छा तुम्हें पानी चाहिए, अच्छा ठीक है, मैं फ्लोएम से बोले दे रहा हूं कि तुमको 2 बाल्टी पानी पहुंचा दे, और तुम जाइलम को तुरंत खाना दे दो, ठीक है। हाँ ठीक ठीक, क्या गलत है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, सॉरी, रुको रुको, ए जाइलम, जाइलम कहाँ है, ए हाँ जाइलम से बोले दे रहा हूँ 2 बाल्टी पानी पहुंचा दे, तुम फ्लोएम को खाना दे देना, ये सही है, हाँ ठीक, ये सही था, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं मतलब जड़ हूं, मैं जड़ ने क्या किया, जाइलम से बोला जल पहुंचा दो, और फ्लोएम ने, पत्ती ने बोला किससे, फ्लोएम से, कि भैया खाना नीचे जड़ को पहुंचाओ, उसको बहुत भूख लगी है, बहुत जोर की, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जल कैसे इंटर करता है, एपिडर्मल हेयर से, एपिडर्मिस से में जाएगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल से होते हुए जल सीधे कहां पर पहुंचेगा, जल सीधे पहुंचेगा जाइलम टिश्यू में, ठीक है। और फिर यही जाइलम टिश्यू इसको पहुंचा देगा ऊपर तने पर, ठीक है। ये था आपका जो है द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री की जड़ें और उसमें जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें अगर गति की बात की जाए तो इसमें गति 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, ठीक है। देखो एपोप्लास्ट क्या होता है, मतलब जो कोशिका के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर है ना, स्पेस के बाहर बाहर जब जल जाता है, ठीक है, जब स्पेस के बाहर बाहर जल चला गया तो वो होता है एपोप्लास्ट, और जब कोशिका के अंदर घुस घुस करके जल आया तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्ट एक प्रकार का निर्जीव पथ होता है, सिम्प्लास्ट सजीव होता है, ठीक है, डन, ठीक है। लेकिन एपोप्लास्ट में क्या होता है, जब जल कोशिका के बाहर बाहर तो चला आता है, लेकिन यहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना वो इसको रोक देती है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप से जल नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर से इसको कहाँ पर, एंडोडर्मिस की सेल के अंदर घुसना पड़ता है, फिर सेल से फिर ये जो है सिम्प्लास्ट लेकर के सीधे जाइलम तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा सहजता और गंभीरता से लूँगा आपका कमेंट। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।